यकीनन मुझे इस बात का बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा है कि इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम किस सदमे से दो चार होगी। बड़ा वार्म वेलकम किया गया, पूरी दुनिया देखकर हैरान और परेशान हो गई। ये बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे सियासतदान को ये नौबत पे हम आ गए। सियासतदानों ने ये नौबत पे हमें लाया है। यूएई क्या मुस्लिम उम्मा नहीं है जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है? 7वां बड़ा इन्वेस्टर है इंडिया का। ये अभी जो गुजरात समिट होने जा रहा है वाइब्रेंट गुजरात के नाम से, इस सूरत हाल डेफिनेटली इंतहाई पाकिस्तान फॉर सेल, ये हर पाकिस्तानी के लिए गाली की तरह है। भारत का हमेशा से ये वतीरा रहा है कि जब भी भारत के पास कोई क्रॉप, क्योंकि उसके पास एक बड़ी मंडी है, बड़ी इंडस्ट्री है, तो वो हमेशा इंटरनेशनल मार्केट को अपने काबू में रखने के लिए ये इस तरह के हरबे इस्तेमाल करता रहता है। भारत के साथ रिलेशनशिप के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आप तरक्की नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस तरह की चीजों के साथ आपके रिलेशनशिप बेहतर नहीं होंगे। उनको सबसे बड़ा इतराज आप पे ये है कि आप स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का है। उन्होंने जो है MBZ को जी इनवाइट कर लिया है और ये उनके सॉफ्ट डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर भी है। ऐसे तो नहीं कहते कि वो आजकल जो है दुनिया के सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंस लीडर के तौर पर माने जा रहे हैं। कि इंडिया की पॉलिसीज एडहॉकिज्म के ऊपर नहीं चलती, वो कंसिस्टेंटली काम करते हैं। अब उनको फायदा नजर आ रहा है तो दूसरे मुल्क की जो स्टेट्स हैं वहां जाके इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। आखिर इतना बड़ा वो पैकेज दे रहे हैं तो तब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC to Z में। दोस्तों, नरेंद्र मोदी इस समय गुजरात में है और गुजरात में ग्लोबल समिट स्टार्ट हो चुकी है। दुनिया के नामी गिरामी हस्तियां, बड़े बड़े बिजनेसमैन गुजरात में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं और लाखों करोड़ों डॉलर का इन्वेस्टमेंट शुरू होने वाला है। गुजरात ग्लोबल समिट में हिस्सा लेने के लिए नरेंद्र मोदी ने सबसे इम्पोर्टेंट दोस्त UAE के प्रेसिडेंट को बुलाया है। जी हाँ, UAE के प्रेसिडेंट भारत आ चुके हैं। नरेंद्र मोदी ने उनका भव्य स्वागत किया, उनको स्पेशल गार्ड ऑफ ऑनर दिया। पाकिस्तान को ये बात बहुत चुभ रही है क्योंकि पाकिस्तान ने भी भारत से पहले MBZ को इनवाइट किया था, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में खराब मौसम का और खराब तबीयत का हवाला देते हुए विजिट को कैंसिल कर दिया था। इस बात से पाकिस्तान बड़ा ही सदमे में था, लेकिन अब वो भारत आ गए हैं तो इस बात से पाकिस्तान जला बुझा जा रहा है। पाकिस्तान की आवाम देखिए कैसे नरेंद्र मोदी को बधाइयां दे रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपनी आवाम को किस तरीके से पूरी दुनिया में उभारा है, निखारा है और भारत का नाम उज्जवल किया है कि आज मुस्लिम देश भी भारत में आने में नहीं झिझक रहे हैं। दोस्तों देखिए ये जबरदस्त वीडियो। बात करेंगे MBZ। मोहम्मद जैद बिन अल नयान जो कि UAE के प्रेसिडेंट हैं, उनका गुजरात में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ रोड शो जनवरी को। एज अ पाकिस्तानी हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि गुजरात स्टेट के अंदर जो है एक समिट, जो कि छोटा सा समिट है, उसके लिए उन्होंने जो है MBZ को जी इनवाइट कर लिया है और ये उनके सॉफ्ट डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर भी है। ऐसे तो नहीं कहते कि वो आजकल जो है दुनिया के सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंस लीडर के तौर पर माने जा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें UAE और पाकिस्तान के रिलेशनशिप की तो ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते दिखाई दे रहे हैं। ना तो वो यहाँ पर आते हैं और ना ही पिछले 5 सालों में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट का पाकिस्तान के लिए ऐलान किया गया है। सबसे पहले ये जो दुनिया की जो सियासत है, ये दुनिया की जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया की तरफ जा रही है, इसकी वजूहात क्या और हमें लोग बाइकआउट क्यों कर रहे हैं? मैं बाइकआउट इसीलिए कर रहे हैं, सबसे मेन पॉइंट जो नंबर 1 पे है वो क्यों हमने यानी कंट्रीज का क्या देना है, कर्जा देना है। जिसे बिल्कुल ऐसी है। हाँ। अमेरिका का देना है, दुबई का देना है, सऊदीया का देना है, जितनी भी कंट्रीज हैं हमने उनका क्या देना है, कर्जा देना है। आपने भी देना है, मैंने भी देना है, एवरी पर्सन ने, हर पाकिस्तान ने। जो छोटा सारा बच्चा पैदा भी हो रहा है, न्यू बॉर्न बेबी, उसने भी पे करना है। ठीक है, जितने भी प्रेसिडेंट हैं एवरी कंट्रीज के, वो इसलिए पाकिस्तान आने में डरते हैं। एक तो यहाँ पे क्या होते हैं, ब्लास्ट बहुत ज़्यादा, सिक्योरिटी नहीं है। हमारी जो पुलिस है, पंजाब पुलिस है, एवरीथिंग व्हाटएवर एक्सेट्रा कुछ भी है, वो क्या है, सिंसियर नहीं है। लेकिन सवाल ये कि अरब दुनिया के फैसले मुस्लिम उम्मा को कहाँ ले जाएंगे? अब देखें, ये है नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी, ये है नरेंद्र मोदी का लिंक कि उसने MBZ को बुला लिया
उन्होंने क्या आ जाओ पाए थे बेबी ਤੁਹਾਨੂੰ गुजरात दी। अब उनको पता है, हो सकता है वो कोई MBZ को कोई छोटा मोटा शिकार शकूर भी कराएं, कॉप आ जानी थे ऐसे तितर बटेर ਤੁਹਾਨੂੰ खुआइए, ठीक है ना जी, तितर बटेर। क्योंकि ये जो बहुत सारे जो अरब लीडर्स हैं ये पाकिस्तान में आते हैं होबरा बर्ड के शिकार खेलने के लिए। इसको आई थिंक मुझे उर्दू में नहीं पता इसको क्या कहते हैं, बट बहुत सारे वो लोग आते हैं रहीम यार खान में पाकिस्तान में, दैट जिसका जो बॉर्डर है एडजेसेंट टू आई थिंक इंडिया एज वेल, या आई थिंक राजस्थान या इसके गुजरात के, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट द क्वेश्चन इज कि मोदी साहब के कहने पे वो आ गए, उन्होंने गुजरात समिट को उठा लिया कि एक सूबे की स्टेट की इन्वेस्टमेंट समिट है, मुल्कों के वजीर आजम बुला लिए हैं। लेकिन इन रियलिटी वो मुल्कों के वजीर आजम इसलिए आ रहे हैं कि बहुत सारी सैकड़ों हजारों कंपनियां आ रही हैं। इंडिया और यूएई जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर राजस्थान में डेजर्ट साइक्लोन के नाम से एक मिलिट्री एक्सरसाइज की है, ठीक है जी। और यूएई की जो लैंड फोर्सेस हैं, तो 45 से एक लोग थे, उन्होंने जो जिसे वो कहते हैं कि एक उसके ट्रूप्स थे यूएई के लैंड फोर्सेस के, और कहा जाता है कि ये एक जॉइंट पिक्चर भी रिलीज की गई थी यूएई की और इंडियन फोर्सेस की। बहरहाल मैं वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहरहाल इसको इग्नोर करने वाली बात नहीं है। अगर आप ये देखें कि यूएई और इंडिया की जॉइंट जो मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन है, ये अभी 2 से 15 जनवरी के दरमियान हो रही है। और आप लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग देखें क्या है, और आपको पता है मैं कॉन्टिन्यूसली उसके बारे में बात करता रहा हूं और अभी भी कर रहा हूं कि इंडिया कितना स्मार्टली मिडिल ईस्ट के करीब हो गया। और हम जाते रहे हर 5 साल बाद, हर 3 साल, पहले हम 5 साल बाद जाते थे मिडिल ईस्टर्न दोस्तों के पास और कहते थे साढ़े लात बड़े खराब ने, पिछली हुकूमत कुछ नहीं छोड़ के गई, 2-3 अरब डॉलर हमारे बैंक अकाउंट में डालें। इकोनॉमी की तरफ आते हैं, $86 बिलियन का गुजरात जो समिट हो रहा है, बहुत बड़ी चीज है। हो सकता है कि इंडिया कहे कि यार हमारी इकोनॉमी से बहुत बड़ी है, 86 इज अ स्मॉल नंबर, बट फिर भी अगर किसी के हवाले से भी इकोनॉमी से बात की जाए तो एक काफी ह्यूज नंबर है। हमारी इकोनॉमी के हवाले से तो बहुत बड़ा ही, बहुत एक्स्ट्रा जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा लार्ज नंबर कह सकते हैं वो है। लेकिन एक शहज़ाद साहब का एज ए चीफ गेस्ट आना इसमें क्या कहेंगे, क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं कि बड़ा एक क्लोज बाउंडनेस है नरेंद्र मोदी साहब एंड शेख ज़ैद अल नहयान साहब के दरमियान, मोहम्मद बिन सलमान और नरेंद्र मोदी साहब के दरमियान बड़ी मतलब जिसे कहते हैं ना कि शायद पहले ऐसा किसी ने सोचा भी ना होगा कि यार इस तरह के ताल्लुकात भी हो सकते हैं, इतने क्लोज हो सकते हैं आपस में ये लोग। मतलब हम आपने बात भी की बड़ी अच्छी की कि यार नफरत क्यों हिंदू से या हिंदुइज्म से या फिर इंडिया से क्यों भाई, बाकी दुनिया में क्यों नहीं है। वहां पे भी 57 हमारे अलावा भी है ना, उसमें भी काफी बड़ी तादाद रहती है लोगों की। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।